जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अमरजीत कौर आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। मैं हर बार ये आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी जब सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और प्रॉपर सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और संगत जी जब सत्संग हम शेयर करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। सत्संग ही एक ऐसा संगत जी महाशक्ति उपाय है जिससे ना जाने हमारे कितने जन्मों के कर्म करते हैं, कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं लुधियाना से हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है। संगत जी वैसे तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी ना जाने कब से शुरू है मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने मुझे 2021 में जोड़ा था। संगत जी जालंधर में मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का जालंधर में भी मंदिर है। मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले की अपनी जर्नी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगी और फिर संगत जी मैं बताऊँगी कि कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ब्लेस किया और मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। संगत जी मैं सिख परिवार से हूँ और मेरी लव मैरिज हुई है। संगत जी मैंने पंजाबियों में शादी करी है, तो मेरी फैमिली इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थी और इस वजह से संगत जी वो लोग जिससे मैं प्यार करती थी उससे शादी करने के लिए मना कर रहे थे। तो संगत जी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की। संगत जी जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी फ़ैमिली को तो कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था, क्योंकि संगत जी हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं और संगत जी इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि पंजाबियों में मेरी शादी हो, क्योंकि सिख में ही वो चाहते थे कि सिख में ही मेरी शादी हो। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, भगवान को जो मंज़ूर होता है ना वही होता है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है। इस वजह से मेरी फैमिली बहुत नाराज़ थी, खफ़ा थी और संगत जी मेरा उन्होंने साथ छोड़ दिया था। तब से संगत जी मैं अपने ससुराल में ही थी। ससुराल में संगत जी वैसे तो सब कुछ सही था, लेकिन बस वही है कि थोड़े बहुत ताने ससुराल के भी मिलते थे, पड़ोसियों के भी मिलते थे कि परिवार को छोड़ के और इसने अपनी पसंद के लड़के से शादी करी है। मेरे हस्बैंड को तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मिलते थे। संगत जी मुझे अमृत वेला करने की आदत है। अमृत वेला तो पंजाबियों में भी किया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में संगत जी अमृत वेला नहीं किया जाता था, लेकिन हम सिख अमृत वेला करते थे। तो इसीलिए संगत जी मुझे आदत थी अमृत वेला करने की। इस चीज़ को लेके संगत जी मेरे ससुराल में बहुत ऑब्जेक्शन उठाया जाता था और फिर भी संगत जी मैं
चुप चुप के अमृत वेला करती थी। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि तुम नींद ख़राब करती हो, बीमार पड़ जाओगी कुछ। पर संगत जी फिर भी मैं अपने हस्बैंड से छुप छुप के अमृत वेला करती थी, क्योंकि बचपन से ही आदत डली हुई थी। जब से होश संभाला था तब से घर में सबको ही अमृत वेला करते हुए देखा था, तो वही मेरी आदत पड़ी हुई थी अमृत वेला करने की। संगत जी उसके बाद समय यूँ ही बीतता रहा, छोटी-मोटी चीज़ों के पीछे घर में लड़ाई वग़ैरह होती थी। मेरे हस्बैंड का काम संगत जी कुर्सियाँ, मेज़ और ये मांझे वग़ैरह बेचने का था। तो संगत जी वो सुबह अपनी दुकान पे चले जाते थे, मैं दिन में अपना जो भी घर का काम होता था वो करती थी। तो संगत जी उसके बाद भी फैमिली में थोड़ी बहुत नोक-झोंक रहती थी, चलता रहता था, ताने बार-बार मारे जाते थे। तो उसके बाद संगत जी समय यूँ ही बीतता रहा, और संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत कुछ दिन ख़राब रहने लगी, तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए, तो वहाँ से कन्फर्म हुआ संगत जी कि मैं गर्भवती हूँ। तो संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरा बेटा जो है 2020 में हुआ, 19 फरवरी को। 2020 में 19 फरवरी को जब मेरा बेटा हुआ, संगत जी वो ठीक-ठाक था, घर उसको लेकर आए, और संगत जी करीबन 15 दिन बाद संगत जी उसकी तबीयत सी ख़राब होने लगी। तो मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई मेरे अपने हस्बैंड के साथ, तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता था, और संगत जी उसके बाद वापस हम घर आ जाते थे। दवाई खिलाती थी, आराम ही नहीं पड़ता था। मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो है क्या। उसके बाद संगत जी काफ़ी तेज़ फ़ीवर, और संगत जी बच्चे जैसे मूवमेंट्स करते हैं ना, थोड़ी-थोड़ी वो मूवमेंट्स उसके अंदर नहीं थी। बस दिन भर रोना, 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 रोना यही लगाए रहता था। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कहीं दर्द है, क्या परेशानी है? क्योंकि संगत जी इतना छोटा-सा बच्चा क्या बोलेगा, क्या नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। संगत जी मैं बाबा जी से बहुत प्रार्थना करती थी कि बाबा जी जब आपने मेरी झोली में इतना प्यारा फूल दिया है, तो उसकी रक्षा भी आपको ही करनी है। संगत जी डॉक्टर को दिखाती रही, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहना था छोटा बच्चा है, इसको दर्द वग़ैरह अगर होगा भी तो मैं दवाई लिख देता हूँ। दवाई खिलाती रही संगत जी, खिलाती रही, और संगत जी मुझे अच्छे से याद है अप्रैल का टाइम था, 20 अप्रैल का, और संगत जी मैं अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने रख कर आई थी, और संगत जी मैंने कहा कि चलो पानी गर्म जब तक होगा तब तक मैं बेटे की मालिश वग़ैरह कर दूँ। तो संगत जी जैसे मैं मालिश के लिए उसको उठाने लगी, तो जैसे कोई बेजान चीज़ उठा लेते हैं ना संगत जी, ऐसी हालत में मेरा बच्चा। ना संगत जी वो रो रहा है, ना वो हँस रहा है, और ऐसा पड़ा हुआ है जैसे कि मानो पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, इसके अंदर प्राण है भी या नहीं है। मैं बहुत डर गई संगत जी, बहुत डर गई। मैंने तुरंत अपने सास को बताया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो भी दुकान से घर आए, और संगत जी हम तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके भागे। संगत जी जब मेरी सास मुझे ब्लेम किए जा रही थी कि इसने कुछ कर दिया है, बच्चे के कुछ कर दिया है। संगत जी मैं बाबा जी से निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि बाबा जी अब जो भी है, जैसा भी आपके हाथ में है, बस आपने जो मुझे फल दिया उसे मत लो। संगत जी लुधियाना में ही मैं आरके हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ डॉक्टरों ने इसको एडमिट किया, और संगत जी इस बच्चे के टेस्ट वग़ैरह हुए तो उसको मशीन में रखा गया। संगत जी बच्चे के अंदर संगत जी फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ था। जब डॉक्टर्स ने इसके टेस्ट किए, जब डॉक्टर ने संगत जी हमें बताया, तो मैं इतना घबरा गई, इतना परेशान हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि संगत जी बच्चे के फेफड़े के अंदर पानी था, और वो रोता ही रहता था, वो कभी चुप होता ही नहीं था, रोता ही रहता था। और संगत जी हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था इसको कोई दर्द है या भूख लग रही है। मेरे पास घर के पास ही एक डॉक्टर था, वहाँ ले जाते थे, तो वो भी दवाई दे देता था। तो इतना संगत जी पता ही नहीं चल रहा था।
उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट रखा और संगत जी उन्होंने दवाइयाँ देनी शुरू करी और बच्चे का ट्रीटमेंट चलाया। मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी संगत जी हॉस्पिटल में बैठ के बस बाबा जी से यही अरदास करती थी। उधर मदर इन लॉ ने संगत जी उल्टी-सीधी सुनानी, हस्बैंड गुस्से में थे कि तुम्हारी लापरवाही इसकी वज़ह से बच्चे को ये सब हुआ है। संगत जी सारा कलंक मेरे ऊपर आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं न कहीं नेक फल हमें मिलता ही मिलता है। संगत जी हॉस्पिटल में मेरा बच्चा करीबन 20 दिन रहा और संगत जी 20 दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही, अपने बच्चे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई, एक पल के लिए भी, जिसे कहते हैं 20 दिन संगत जी मैं हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद संगत जी बच्चे की हालत में सुधार हो गया था, फिर उसकी छुट्टी हुई, घर लेकर आए और संगत जी उसके बाद से फिर वही उसका रोना, परेशानी, सारा कुछ वही शुरू हो गया। मैं बहुत दुखी संगत जी, फिर से उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टरों ने फिर इसको एडमिट किया। फिर संगत जी डॉक्टर्स ने बताया कि इसका जो एक फेफड़ा है वो गल चुका है। मैं संगत जी बहुत परेशान कि आखिर मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों? संगत जी मैं अमृत वेला में बाबा जी से यही प्रार्थना करती रही कि बाबा जी बस मेरे बच्चे को सही कर लो। कोई भी अवतार बन के आप आओ, कैसे भी आओ, मेरे बच्चे को ब्लेस करके जाओ। बस बाबा जी आज जब तक मैंने अमृत वेला किया उसका फल आप मुझे इस बच्चे को ठीक करके दे दो। बस संगत जी यही मैं अरदास करती रहती थी। तो संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, वो गुरु नानक देव जी वो हर रूप में संगत जी उसी हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट थे। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे पापा एडमिट हैं। और संगत जी उधर से मेरी छोटी बहन और इधर से संगत जी मैं अपने बच्चे के लिए दवाई लेने जा रही थी। मेरी छोटी बहन जब मुझे देखती है तो संगत जी मैं उससे पूछती हूँ कि तू यहाँ कैसे? तो संगत जी वो मुझे हाथ पकड़ के कोने में ले जाती है, कहती है अगर मम्मी ने देख लिया, भैया ने देख लिया तो बहुत कलेश हो जानी है। तब वो संगत जी बताती है कि पापा हॉस्पिटल में हैं और पापा को हार्ट अटैक आया और इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल में, मैं दवाई लेने आई थी, आप यहाँ कैसे हो? तब संगत जी मैं उसको सारी स्थिति बताती हूँ तो वो बहुत रोती है और संगत जी वो मेरे साथ मेरे बच्चे को देखने जाती है। मशीन में रखा होता है तो दूर से ही देख पाती है। उसके बाद संगत जी वो बहुत रोती है, परेशान होती है, तब वो मुझे कहती है कि दीदी मेरी एक फ्रेंड है और वो गुरुजी को जानती है। गुरुजी के बारे में वो मुझे बता रही थी, अगर आप कहो तो मैं आपसे उसकी बात करा दूँ। वहाँ कहते हैं बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े ब्लेसिंग्स वगैरह मिलती है। कह रही मैं तो पापा के लिए बता नहीं सकती क्योंकि आपको पता है, क्योंकि संगत जी हमारे घर वाले सिर्फ गुरु नानक जी को मानते थे, इसके अलावा किसी को भी नहीं मानते थे क्योंकि ग्रंथ साहिब जी बहुत ज़्यादा पूजे जाते थे। संगत जी वो अपनी फ्रेंड का नंबर मुझे देती है और कहती है दीदी मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। वो कहते हैं ना संगत जी गुरुजी कहीं न कहीं माध्यम बना देते हैं। मैं उसकी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ तो संगत जी जब मेरी उससे बात होती है तब मैं अपनी बहन का नाम लेती हूँ उसके सामने। तब मैं उससे बोलती हूँ कि गुरुजी के बारे में, तो कहती है अच्छा गुरुजी महाराज के बारे में जानना है। तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो वो कहती है दीदी आप घर आ जाओ। मैंने कहा मैं घर तो नहीं आ सकती, बच्चा मेरा हॉस्पिटल में है, मैं घर नहीं आ सकती। तो कहती है ठीक है दीदी आप हॉस्पिटल का एड्रेस दो, हम लोग आते हैं। तब संगत जी मेरी बहन की फ्रेंड और उसकी मदर दोनों हॉस्पिटल आते हैं और संगत जी हॉस्पिटल आके मुझसे मिलते हैं और संगत जी फिर गुरुजी के बारे में बताते हैं। कहते बेटा यहाँ पे जालंधर में मंदिर है और यहाँ गुरुजी विराजमान है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो कह रही हम भी नहीं पहले गुरुजी को मानते थे क्योंकि हमारे यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी माने जाते हैं क्योंकि वो भी सिख ही थे। लेकिन कहती है कि जब से गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ठीक हुए हैं, मेरा बेटा ठीक हुआ है, तब से गुरुजी में बहुत आस्था विश्वास बढ़ गया और मेरा विश्वास है कि गुरुजी तुम्हारे बेटे को भी सही कर देंगे। तब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस करती हूँ और संगत जी मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़िद करती हूँ और संगत जी वो बुलावा था और गुरुजी के पास संगत जी जालंधर मंदिर अपने हस्बैंड को लेके जाती हूँ। संगत जी जालंधर मंदिर जब मैं जाती हूँ तब संगत जी उस दिन गेट बंद होता है जालंधर मंदिर का और वो वहाँ के सेवादार कहते हैं कि अभी गुरुजी के दर्शन नहीं हो सकते हैं, आप बाद में आना। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ कि मैं यहाँ तक आई, मैं यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके ही जाऊँगी अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए।
उसके बाद संगत जी वहाँ सेवादार ये कह के चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि चलो अब ये तो बंद हो गया मंदिर, फिर आएंगे कभी, और तुम कब से ये अंधविश्वासों में बातें मानने लग गई हो। मैंने कहा ये विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, मुझे पता है गुरु नानक जी ने मुझे यहाँ भेजा है। तब संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा होते, कहते ठीक है तो खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। वो कहते हैं ना गुरु जी परीक्षा भी लेते हैं। और संगत जी गुस्से में मेरे हस्बैंड आगे बढ़ते हैं। इतने में संगत जी एक सेवादार अंकल आवाज़ देते हैं और कहते हैं इत्थे की करने आई आंटी। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है, और मैंने यहाँ की बहुत महिमा सुनी है, आप मुझे जल प्रसाद दे दो अपने बेटे को पिलाने के लिए। तब संगत जी वो अंकल कहते हैं इत्थे कोई जल प्रसाद नहीं मिलता। तो संगत जी मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, मेरी बहन की फ्रेंड ने बताया यहाँ जल प्रसाद मिलता है, क्योंकि वो इतने गुस्से में थे कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बहुत गुस्से में। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड कहते अब चल, बता दिया ना इन्होंने कोई जल प्रसाद नहीं मिलता, चल। तब संगत जी मैं अपने अंकल की बात सुन के थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। वो अंकल पता नहीं कब में जल प्रसाद ले आए, तो एकदम से कहते हैं इत्थे रुको। तो संगत जी बहुत लिमिटेड बात कर रहे थे, इससे ज़्यादा उन्होंने तीसरा चौथा कोई शब्द नहीं निकाला, और मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी और कहते हैं हुन जा पिला दी अपने बच्चे नू। तो संगत जी इतना कह के मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो ना कुछ मुस्कुराते हैं ना कुछ रिप्लाई करते हैं, और संगत जी उसके बाद मैं उस जल प्रसाद को लेके आगे बढ़ती हूँ, और संगत जी उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखती तो वो आदमी मुझे नज़र ही नहीं आता। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ आपको पीछे वो आदमी खड़ा था वो कहाँ गया? तो मेरे हस्बैंड कहते चला गया होगा ना अंदर, अब चल जल प्रसाद पिलाते हैं, ये जो भी है तेरे हाथ में। फिर संगत जी मैं अस्पताल जाती हूँ, और जब मैं दूध पिलाने अपने बेटे को जाती थी उस नर्स के कमरे में, तब संगत जी मेरे बच्चे को मैंने थोड़ा-सा उस बोतल से जल प्रसाद पिलाया, और संगत जी वो जल प्रसाद पिलाने के बाद मेरा बेटा रोना बंद करके चैन की नींद सो गया। उसके 15 मिनट बाद ही संगत जी मेरे बेटे के कमरे से, जो जिस कमरे में नर्स थी उसी कमरे में मशीनें लगी थी, तो उस मशीन में था मेरा बच्चा, और संगत जी उसकी आवाज़ें रोने की बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। और संगत जी मेरी जो सिस्टर थी वो चुपके से मुझसे मिलने आई और बोली दीदी आप गए थे क्या वहाँ पे? तब संगत जी मैंने उसको बताया कि हाँ मैं वहाँ गई थी और मुझे ऐसे-ऐसे जल प्रसाद मिला। संगत जी उसके बाद मैंने उसकी फ्रेंड को भी बताया, और संगत जी मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ। तब उसने मुझे बताया कि आपको जो है ना गुरुजी ब्लेस करने आए थे, गुरुजी देने आए थे, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो। संगत जी मैंने शुक्राना किया, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया, और उसके बाद संगत जी मेरा बेटे ने रोना कम किया, और जब उसको दोबारा से चेकअप के लिए ले जाया गया और रिपोर्ट्स आई, तो संगत जी उसके फेफड़ों में बिल्कुल भी पानी नहीं था, मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी इस चीज़ को देख के डॉक्टर भी अचंभित थे कि बच्चे के फेफड़ों में इतना पानी था, उसके लंग्स में बहुत पानी था, जिसकी वजह से बेटे को दर्द होता था, पक गई थी छाती, वो रोता था। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई उसे आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी के वो जल प्रसाद से मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी मिली, ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, मेरा बेटा ठीक होके घर आया। और संगत जी फिर मैं उसको जलंधर मंदिर ले गई। जिस दिन मैं जलंधर मंदिर उसको लेके गई, उस दिन मंदिर खुल रहा था, वहाँ मैंने उसको माथा टिकाया। और संगत जी उसके बाद से तो गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज संगत जी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अभी तक कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी की कृपा उसके ऊपर है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी में विश्वास बना और गुरुजी महाराज से जुड़ी। फिर संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा ये कहती थी कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, मेरा बेटा आ चुका था। और संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने पढूँ या वो मेरे सामने पड़े, क्योंकि संगत जी मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे,
और संगत जी वहीं मार काट शुरू हो जाती। तो मैं बहुत घबरा रही थी, बस मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी जैसे भी हो, या तो पापा की छुट्टी करवा दो या हमारी छुट्टी करवा दो। संगत जी गुरुजी की कृपा से हम मेरे बेटे की छुट्टी पहले हो गई और बाद में मेरे पापा की हुई। मेरी बहन की फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया तो उससे मेरी बात हुई, तब उसने बताया, क्योंकि संगत जी मेरे घर से कोई फ़ोन अलाउ नहीं था, क्योंकि हम कट्टर सिख थे। तो इस वजह से संगत जी मैं बहुत डरती थी कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए मेरी फैमिली और मेरे ससुराल वालों में। संगत जी ये है गुरुजी महाराज की, गुरुजी की कृपा मेरे बच्चे पे सबसे पहले पड़ी और इस तरीके से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। उसके बाद संगत जी मैं जब भी अमृत वेला करती थी तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप कौन हो, आप कौन सी दिव्य आत्मा हो, मैं अमृत वेले में आपको मांग रही हूँ, गुरुजी आप मुझे अपने दिव्य दर्शन दो। संगत जी जब भी मैं अमृत वेला करती थी, मैं जब भी आंखें बंद करती थी, ध्यान में बैठती थी, तब संगत जी गुरुजी के रूप में मुझे गुरु नानक जी में दिखते थे, गुरु नानक जी के रूप में गुरुजी। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हर एक दिन सत्संग मेरी ज़िंदगी में, हर एक दिन। संगत जी मैं माता रानी को बहुत मानती थी और मैं हर नवरात्रि संगत जी मैया का टीका करती थी, जोत जलाती थी और संगत जी व्रत वगैरह रखती थी। एक दिन संगत जी मैंने माता रानी के टीका लगाया तो संगत जी उसमें साक्षात ओम के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। संगत जी जब मैंने अपनी बहन की फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको बताया, तब संगत जी उसने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स फ़ील कराते हैं। और संगत जी मुझे बहुत बार गुलाबों की महक भी बहुत बार आई। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप मैं अपने घर में भी विराजमान करूं। संगत जी लेकिन सास की चिक-चिक, सास की खिच-खिच की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी को मैं लाऊं, क्योंकि पूजा घर एक ही था और वहाँ गुरुजी को ये विराजमान करने देती नहीं। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि घर के कमरे वगैरह में मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि अंकल गुस्सा करते। तो ये भी इच्छा गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। संगत जी गुरुजी को मेरे अंकल खुद लेकर आए, खुद। जब संगत जी मेरे अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी कि मेरे अंकल को भी गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है। ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। ये सत्संग संगत जी मैं जब आपके साथ शेयर करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। आज संगत जी बस मैंने अपने बेटे का सत्संग शेयर किया, क्योंकि संगत जी आज जो मेरा बेटा है वो गुरुजी की कृपा से बहुत स्वस्थ, बहुत संगत जी तंदुरुस्त है और बहुत खुश भी है वो। और संगत जी इसीलिए मैंने ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया है। मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस करी संगत जी, वो तो ये समझ लीजिए कि मौत के मुंह से गुरुजी बचा के लाए उन्हें। तो किन किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। मैं अमृत वेला करती हूँ और मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। अब संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी मेरे घर आया, मेरे अंकल खुद लेकर आए। गुरुजी ने मेरी छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी सारी इच्छाएं पूरी करी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। मुझे विश्वास है संगत जी कि एक ना एक दिन मेरे परिवार से भी गुरुजी मुझे मिलवाएंगे और जो भी हमारे बीच नाराज़गी है वो सब ख़त्म करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है। मैं संगत जी लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि महाराज की कृपा, दृष्टि, मेहर मुझ पे, मेरे बच्चे पे बहुत ज़्यादा है और ऐसी ही कृपा दृष्टि गुरुजी महाराज बनाए रखना। संगत जी अब वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत डिवाइन सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। अरदास करती हूँ गुरुजी से कि बहुत जल्द आपके और आपकी फैमिली के बीच सब कुछ सही हो और ऐसे ही गुरुजी महाराज अपने चरण कमलों से आपको जोड़े रखें। आपके बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी है, उसको ऐसे ही हंसते खेलते बड़ा करें और आपके अंग संग बने रहें, आपके बच्चों के अंग संग बने रहें। संगत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सत्संग हिंदी में लिखिए, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है। इन आंटी का, अमरजीत कौर आंटी का सत्संग पंजाबी में था, मुझे बहुत टाइम लगा इसे हिंदी में कन्वर्ट करने में। तो संगत जी मुझे
पंजाबी नहीं आती है तो प्लीज़ आप अपना सत्संग हिंदी में साफ़ राइटिंग में शेयर कीजिए, ताकि मैं सभी गुरु परिवार के साथ उसे साझा कर सकूं। संगत जी, सत्संग में मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। एक छोटा सा सत्संग मेरा भी है। जब संगत जी अमरजीत कौर आंटी का सत्संग आया था, तब संगत जी ये पंजाबी में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे रीड करूं, कैसे इसको हिंदी में करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, अब इन आंटी का सत्संग मुझे शेयर करना है तो मैं क्या करूं, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है। देखिए संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए कि उन्होंने जब मुझे ये हिंदी में करने के लिए आज्ञा दी, तब संगत जी पता ही नहीं चला कि सत्संग को पंजाबी से हिंदी में मैंने कैसे बदल दिया। सब गुरुजी की लीला है। तो ये सबसे बड़ा मैजिकल था मेरी लाइफ का। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मालिक परेशानी में भी साथ होते हैं, कुछ उलझनों में भी साथ होते हैं, सारी चीज़ में साथ है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बारंबार शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।